नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। इस समय जब मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ तो रात के 3 बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी अभी धुरंधर 2 देख कर आए हैं और धुरंधर 2 चूँकि फ्रेश है तो हमने कहा भाई लौटते ही इसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर ले, नहीं सवेरे तक सो के उठेंगे तो उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीज़ें याद रहे और क्या चीज़ें भूल जाए। तो धुरंधर 2 एज़ पर एक्सपेक्टेशंस है, बिल्कुल कोई इसमें कहने की बात ही नहीं है कि आदित्य धर ने जो टाइट स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उस टाइट स्क्रिप्ट में जो उन्होंने एक्शन डाला हुआ है और जो उसमें पेट्रियाटिज़म का जो स्वैग है वो उसी तरह से बरकरार है। और चूँकि ये रिवेंज वाला चैप्टर है तो रिवेंज वाले चैप्टर के हिसाब से साहब उसमें आपको धीरे धीरे जो है वो रस भी मिलता है, रस और आनंद भी आता है कि किस तरह से पाकिस्तानियों की बैंड बजाई गई है। और जिन लोगों को अननोन गनमैन में इंटरेस्ट है उनके लिए तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल एक बोनांजा है। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि भाई 228 मिनट की मूवी जो है, 3 घंटे 48 मिनट की मूवी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 घंटे 48 मिनट की मूवी, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसको जो है वो आधा घंटा तो कम किया ही जा सकता था। दिस मूवी इज़ अबाउट हाफ एन आवर टू लॉन्ग। हालांकि उससे भी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वो जो एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वो आवश्यक कहे जा सकते हैं, और कुछ जो सीन्स है वो ये कहे जा सकते हैं कि हाँ भाई ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही लंबे हो गए। लेकिन जिस तरह का एक्शन दिखाया गया है मूवी में, उस तरह के एक्शन को देखते हुए फिर अंत में यही अनुभव होता है कि हाँ भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और स्पॉयलर्स मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यदि मैंने चीज़ें बतानी शुरू कर दी तो इतनी सारी चीज़ें हैं बताने की कि मैं अगले 1 घंटे तक रुकूंगा नहीं। तो मैं तो आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप यदि सोच रहे हो या ऊहापोह में हो तो आप बिल्कुल ये तय कर लें कि भाई ये मूवी देखनी ही देखनी है। मूवी में म्यूज़िक जो है वो धुरंधर पार्ट 1 के श्रेणी का नहीं है। म्यूज़िक जो है वो धुरंधर पार्ट 1 से हल्का है। लेकिन बहुत सारे जो एक्टर्स जो पिछली बार जो थे, जिनकी भूमिका दबी हुई थी, इस बार वो खुल के सामने आए हैं। जैसे अजय सान्याल को इसमें बहुत लंबा, अजय सान्याल यानी माधवन का इसमें एक्सपोजर जो है वो बहुत लंबा है। और मूवी तो पूरी तरह से रणवीर सिंह पर ही केंद्रित है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि धुरंधर 1 में रणवीर सिंह कई बार जो थे वो ओवरशैडो भी हुए थे, खासतौर से अक्षय खन्ना से। लेकिन इसमें तो अक्षय खन्ना है ही नहीं। जो लोग सोच रहे थे कि भाई अक्षय खन्ना का कुछ होगा, नहीं, अक्षय खन्ना नहीं है इसमें। लोग ये भी सोच रहे थे कि यामी गौतम, हाँ यामी गौतम है इसमें, लेकिन उनका जो पात्र है वो मेरे ख्याल से पूरा 1 मिनट का भी नहीं है। तो इसलिए जो लोग सोच रहे थे कि भाई यामी गौतम, और बातें जो चल रही थी कि यामी गौतम इसमें से उड़ी का कनेक्शन निकालेंगे, ना, वो यामी गौतम का कोई उसमें रोल आया नहीं। मूवी सीधे सीधे चली है, स्टार्ट वहीं से हुई है जहां पार्ट 1 में फिनिश हुई थी। उसी गैंग वॉर का जो अगला हिस्सा, जो लगभग सभी को पता है कि लियारी के गैंग वॉर में आगे चल के क्या हुआ था, और उसी गैंग वॉर का हिस्सा आगे दिखाया गया है और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। और अभी तक मुझे विश्वास है कि सभी लोगों ने रहमान बलोच और उज़ैर बलोच और अरशद पप्पू और इनका सबका जो इतिहास है वो पढ़ ही लिया होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई लगभग जो पहले हाफ का जो बड़ा पोर्शन है वो
लियारी का बॉस बनने का जो सपना देख रखा है, लियारी का बॉस बनने का रणवीर कपूर उर्फ हमजा अली मज़ारी ने, वो उसी के ऊपर आधारित है। और वो जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर कुछ ऐसे अनायास सीन आते हैं जो आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें कुछ फिक्शन का पुट जो है वो धुरंधर 1 से अधिक है। धुरंधर 1 में भी ऐसा नहीं है कि धुरंधर 1 जो थी वो पूरी की पूरी रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म थी, नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन धुरंधर 2 में कल्पनाशीलता का जो मिश्रण है वो धुरंधर 1 से अधिक लगता है मुझको। ये अवश्य है कि पूरी मूवी आप जब देखते हैं तो आपको एक गौरव की, एक गर्व की अनुभूति होती है कि भाई देखिए कि हमारा जो भारत है अब कितनी दृढ़ता से, कितनी मजबूती से इस पाकिस्तान जैसे दानव का, पाकिस्तान जैसे दैत्य का, राक्षस का सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो, पाकिस्तान के जो भी षड्यंत्रकारी है, मेजर इकबाल का यानी कि अर्जुन रामपाल का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब मेजर इकबाल का मेरे ख्याल से रणवीर सिंह के बाद जो सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम इसमें मिला है वो मेजर इकबाल को ही मिला है। और मेजर इकबाल एवरी इंच द विलन ही लुक्ड, जो लग रहा था वो जिस तरह का विलन, उससे ज़्यादा ही नीच और कमीना और स्कीमिंग है, जो सारी ट्रेट्स होनी चाहिए एक विलन में, वो सब बड़े अच्छे से इसमें है ही। और जो लोग कोड देख रहे हैं तो भाई कोड तो पूरी फिल्म में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। जैसे जो पहला सॉन्ग ही है ना, वो जो आपने सुना ही होगा, आरी 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 वाला जो सॉन्ग है, और तेरी मेरी एक जिंदड़ी वाली जो बात है, तो वो तेरी मेरी एक जिंदड़ी में जो पूर्व का इतिहास है जसकीरत सिंह रांगी का, उस पूर्व के इतिहास से और जो वर्तमान में जो वो बन गया है, वो तेरी मेरी एक जिंदड़ी, मतलब ये जो दो उसके जीवन के पहलू है वो मिल के एक ज़िंदगी बना रहे हैं, इस तरह का उसमें भाव आता है। मूवी वैसे शुरू होती है जसकीरत के इतिहास से, और जसकीरत का इतिहास जो लोग जनरली जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारी इसमें उसमें ऐसी चीज़ें आई है जिसको देख के लगता है कि हाँ भाई ये जो है ये प्लॉजिबल है, ये संभव है, ऐसा किया जा सकता है। और जो उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिससे होता है, वो ऐसा नहीं लगता कि साहब कि बिल्कुल जो है वो कहीं से उखाड़ के और ऐसा एक बिल्कुल अनरियलिस्टिक सा नहीं, बहुत ही रियलिस्टिक, वेरी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक तो ऐसा पूरी फिल्म ही है। और कुछ जैसे मैंने कहा कि जो अंत में जाके जो कुछ एक्शन सीन्स हैं वो ऐसा लगता है कि भाई थोड़े कट डाउन किए जा सकते थे। जैसे मैंने कहा कि भाई 3 घंटे 48 मिनट की जगह 3 घंटे 18 मिनट में फिल्म समाप्त तो हो सकती थी। और देखते हैं, अभी तो आएगी ये निश्चित रूप से। जब पिछली फिल्म धुरंधर 1 आई थी OTT पर, उसके 6 मिनट कम किए गए थे। अब इसमें देखते हैं कि जब ये OTT पे आएगी तो इसके कितने मिनट्स कम किए जाएंगे। जो बलूचिस्तान के सीन्स हैं इस बार वो उतने डिटेल में नहीं है, उसी तरह से जो बलोच सॉन्ग्स है, एक एक बलोच सॉन्ग है, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं है जो वो पिछले वाली सॉन्ग में थी। जो अक्षय खन्ना वाला जो पिक्चराइजेशन था वो वाली बात इसमें नहीं है। ये कहूँगा मैं कि जहाँ तक सॉन्ग्स का प्रश्न है, धुरंधर 1 निश्चित रूप से 20 थी इसके ऊपर। ये भी काफ़ी अच्छी है। और एक जो अनएक्सपेक्टेड जो एक्टिंग में कहूँगा भाई, सारा अर्जुन की जो एक्टिंग है, सारा अर्जुन का जो अभिनय है, वो जो भी आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे उससे कहीं अधिक अच्छा है। एक डेब्यूटेंट का इस प्रकार की एक्टिंग, ये
आशा से अधिक है निश्चित रूप से। तो अब और मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो फिर मैं स्पॉइलर देने लगूँगा। तो अब मैं ये चाहता नहीं कि मैं स्पॉइलर दूँ, और इसमें आप लोग कमेंट करके जो भी और प्रश्न पूछते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग भी देख ही लेंगे देर सवेर, लेकिन यदि आपको कोई प्रश्न पूछने हो तो इसमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो फिर हम दोबारा जब इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डायलॉग इत्यादि करेंगे, तो तब उनका जो उत्तर है वो हम ले आएंगे। ख़ास तौर से जो अलग अलग तरह के जो कोड्स बिखरे पड़े हैं पूरे मूवी में, वो बड़े रोचक हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।